स्क्रीन पे तो दिख जाऊं मैं? दिखाओ स्क्रीन पे मुझे। कोई बात नहीं, पहले मुझे दिखने दो अपने आप को। उसको करो जल्दी से। क्या तुम लोगों ने मार करके बना? अरे मैं आ गया हूँ भाई, कब तक आओगे? गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है, टाइम्स कोचिंग सेंटर। और मैं आ चुका हूँ भाई। तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? बढ़िया है आप लोग? गुड आफ्टरनून। तो क्या प्लान किया आज आप लोगों ने? कुछ प्लानिंग है आपकी? सर आरआरबी एग्जाम का आर सोन, कैन यू कवर 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिफोर एग्जाम? इट विल बी more beneficial for us. So can you tell me, Swapnil, which topic you want to do first? कौन से टॉपिक आप पहले करना चाहते हैं? Can you tell me? पीडीएफ देंगे? अभी नहीं देंगे, अभी पहले कुछ टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। सिलॉग से पहले एक टॉपिक आपको कराना पड़ेगा। अगर सिलॉग आप पढ़ना चाहते हो तो उससे पहले एक टॉपिक आपको कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका क्लियर हो सकता है, अदरवाइज नहीं। भाई कौन सा, ये तो बता दो मुझे। 4-5 टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन सा, वही तो पूछ रहा हूं मैं। ये तो बता दो पहले कौन सा टॉपिक। ब्लड रिलेशन आ गया लिखा हुआ, सिलॉग आ गया लिखा हुआ, अलग अलग चीज़ें आ गई लिखी हुई। रैंकिंग टेस्ट, कैलेंडर, क्लॉक, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अच्छा, तो ये सब आप चाहते हैं। स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट कर देते हैं। जो टॉपिक लिखा हुआ आ गया उसको पहले पढ़ा देते हैं। देखो भाई, जो आप लोगों ने कहा वही पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, और 1 बाय 1 हो जाएगा। रैंकिंग भी हो जाएगा, सिलॉग भी हो जाएगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन भी हो जाएगा, ब्लड रिलेशन भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चे। पल्लवी स्टार्ट करा दिया रैंकिंग। अब सब लोग यहां पर देखना। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखोगे, इन अ क्लास ऑफ 39 student, Aman is 13 from the top. Rancho is 9th
फ्रॉम द बॉटम। हिंदी में 39 बच्चों की एक क्लास में, अब सब लोग यहां पर देखना शुरू कर दीजिए भाई। नहीं, क्लास 7 डेज नहीं होगा। इनफैक्ट इस वीक मैं दिल्ली में हूं, इस वजह से मैंने लगातार क्लास आपकी करा दी है। क्लियरली बता दें, बाद में आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा इसको। आपकी क्लासेस संडे, मंडे और ट्यूसडे ही होगी, लेकिन क्योंकि इस वीक मैं दिल्ली में हूं, मैं बाहर नहीं गया हूं अपनी क्लास के सिलसिले में, तो इस वीक में आप लोगों को लगातार क्लास दे रहा हूं। बाकी नेक्स्ट वीक से जो क्लासेस आपकी आएंगी, इसके बाद वाली वीक से, तो उसमें आपको ध्यान रखना है संडे, मंडे, ट्यूसडे ही आएगी। तो इसमें आप लोग ये नहीं कि सर पहले तो आप 5 दिन पढ़ा रहे थे, अब 3 दिन क्यों कर दिया, तो ग्रांटेड नहीं लेना भाई। ये इसलिए करा दिया है कि इस वीक मैं हूं यहां पर, इसलिए मेरी क्लासेस अभी हो रही है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। 39 बच्चों की एक क्लास में, अब 1 बाय 1 करके पढ़ो भाई, अब लिख दिया है मैंने। 39 बच्चों की एक क्लास में अमन का स्थान ऊपर से 13वां है। अमन का स्थान ऊपर से 13वां है। रैंचो का स्थान नीचे से 9वां है। रैंचो का स्थान नीचे से 9वां है। हाउ मेनी स्टूडेंट आर in between Aman and Rancho? तो अमन और रैंचो के बीच कुल कितने विद्यार्थी हैं? अमन और रैंचो के बीच कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब यहां पर सब लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना भाई, सब लोग बोर्ड पर। बहुत ही सिंपल तरीके से तुम लोगों को सिखा रहा हूं, एक एक बार में एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि अमन का स्थान ऊपर से 13वां है, रैंचो का स्थान नीचे से 9वां है। क्वेश्चन में पूछा गया कि अमन और रैंचो के बीच कुल कितने स्टूडेंट हैं। अब यहां पर आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए मैं सिखाता हूं ट्रिक। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन को देखोगे और अपने आंसर को बनाओगे। सबसे पहले इन दोनों स्टूडेंट की पोजीशन को ऐड कर लेना। तो यहां पर आ गया 22, 13 और 9 को प्लस करोगे 22 होगा। अब जो यहां पर टोटल दिए गए हैं उसके से माइनस कर लेना है, यानी 39 में 22 माइनस करोगे, आपका आंसर बनेगा 17 और यही आपका होगा राइट आंसर। यानी उन दोनों के बीच में 17 लड़के आएंगे और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोग ट्रिक याद रखिएगा और एग्जाम में इसी तरीके से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। दोनों कैंडिडेट की पोजीशन को सबसे पहले आपको ऐड कर लेना है और जो आंसर आए उसको टोटल के साथ माइनस कर देना है। क्लियर है? यस सर बोलो। सभी लोग बताओ क्लियर है? स्टूडेंट, अरे अब पल्लवी, अब यहां पर ध्यान दो बच्चे। जब एग्जाम होगा मैं भी तुमको बता दूंगा, डेट अनाउंस होगा, तो परेशान क्यों हो रहे हो? यहां भी पढ़ लो पहले। अब इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो संख्या आपने निकाला है उस संख्या को बीच में रखकर तीनों संख्या को ऐड कर देना। अगर ये संख्या आपके टोटल के साथ मैच हो जाए तो समझ जाना कि आपने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है, और अगर मैच ना हो तो समझ जाना कि आंसर गलत है। तो 13, 17 और 9 को प्लस करोगे 39 होगा। देखो यहां पर भी 39 लिखा हुआ था, यानी आपके टोटल के साथ मैच हो गया। मींस जो आंसर आपने निकाला है वो 100% राइट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको बताना है। यहां पर है 52,
यहां पर है 17, यहां पर है 18। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ सब लोग। देखो भाई, सर 2 मिनट 3 मिनट लेट हो जाते हैं तो आप लोग बड़े अच्छे अच्छे मैसेज लिखना शुरू कर देते हो। अब आप खुद लेट हो रहे हो तो उसमें सर क्या करें बताओ। हो जाता है कई बार। पहला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी। किसी से ये चीज़ हो सकती है, जानबूझकर कोई डेलिबरेटली नहीं करता लेट, लेकिन क्या करोगे कि सम टाइम ऐसा हो जाता है कि बाहर के बारे में हमें नॉलेज नहीं होता कि बाहर में हम गाड़ी से जा रहे हैं तो हमें ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर मिलेगा, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, लेट से पहुंच जाएंगे। कोशिश सबकी रहती है कि ऑन टाइम रहें। आंसर बताओ जल्दी से इसका। कनेक्ट हो जाओ भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। मिस किया तो गए काम से। आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, एफसीआई सब में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों ने जो बोला वही। सर कभी भी सोच कर नहीं आते कि सर को क्या पढ़ाना है। आप लोग जो कहते हैं सर वही चीज स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए, सर को खुश होना चाहिए कि हम सर को जो कुछ कहते हैं वही सर पढ़ा देते हैं हमें। तो आपका कितना ध्यान रख रहे हैं सर, ये आपको खुद समझना है। अब यहां पर आपको क्या करना था, 17 और 18 को प्लस करना है, तो बन गया 35। अब टोटल है 52। 52 में 35 आप माइनस करोगे, 12 5 7 4 3 1, आपका आंसर बना 17 और यही आपका राइट आंसर। क्लियर है सब लोगों का? पहला पार्ट सबको आ गया समझ में? हिंदी में लिखूंगा नहीं भाई ना, हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर सकता हूं, हिंदी में लिख नहीं सकता मैं इंग्लिश में क्वेश्चन लिखता हूं, हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं। आपको एक्टिव रहना है, आपको सुनना है सर को। ये चीज मत कीजिए, नहीं तो एक दिन में 5 क्वेश्चन होगा। एक बार मैं इंग्लिश में लिखूं, एक बार मैं हिंदी में लिखूं, फिर तो मुश्किल है। आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा वो। जो चीज पॉसिबल है वही मुझसे करवाइए, इम्पॉसिबल चीज मत करवाइए मुझसे, आपका नुकसान हो जाएगा नहीं तो यहां पर दोनों कैंडिडेट की पोजीशन को आपको ऐड करना है और आपको आंसर निकालना है। एक क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग। यहां पर है 73, यहां पर है 24, यहां पर है 15। बताइए। अरे तो हिंदी बोल तो रहा हूं भाई, आप लोग प्लीज यार ऐसे मत करो। हिंदी तो आती है ना, हर क्वेश्चन का हिंदी लिखवाता हूं तो हिंदी में लिख लो ना। राहुल नमस्कार भाई। अब नंबर को क्या करूं, 13 लिख दूं, 9 को 9 लिख दूं? ये चीज तो आपको इसी तरीके से लिखना है ना। इसमें सर क्या करेंगे बताओ? और इसका ट्रांसलेट आपको सर बता सकते हैं, सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन को ट्रांसलेट करके बता सकते हैं। देखो आप अपने सिस्टम देखो फिर अभिनव, वहां से कोई प्रॉब्लम होगी। यहां पर बिल्कुल करेक्ट है सबकी, मेरी आवाज सबको मिल रही है। अब यहां क्वेश्चन में 24 और 15 को प्लस करना था। 24 और 15 को प्लस करोगे तो 39 होगा। टोटल बच्चे हैं 73। अब 73 में 39 को माइनस कर दो तो 13 9 4 हो जाएगा, 6 3 3 हो जाएगा, यानी आपका आंसर 34 बनेगा और यही आपका राइट आंसर होगा। तो 34 यहां पे राइट आंसर है। दोनों कैंडिडेट की पोजीशन को आपने ऐड किया, यानी 24 और 15 को प्लस करेंगे तो 39 होगा। टोटल थे 73, 73 में 39 को माइनस करेंगे, 34 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आ गया समझ में सबको पहला पार्ट? जल्दी से बोलोगे। फर्स्ट पार्ट सभी का क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट वीक से 3 ही क्लास होगी भाई, संडे मंडे ट्यूसडे ही होगी। ये मैं इस वीक हूं यहां पे दिल्ली में, इसलिए मैंने आपको फैसिलिटेट करा दिया है। आप लोगों को ये फैसिलिटी मैंने आपको दे दी है कि जब मैं हूं ही तो आप लोगों को पढ़ा दूं मैं, है ना। अब देखो कितना सर सोच रहे हैं तुम लोग के बारे में, है ना।
नहीं तो मैं आराम से एक क्लास दे दिया था, मैं रेस्ट करता। ज़रूरत नहीं थी मुझे कल भी आने की, ज़रूरत नहीं थी आज भी आने की, लेकिन तुम लोगों के लिए मैं सोच रहा हूँ भाई। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको देखिए सब लोग। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखूंगा, हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। हिंदी वाले बच्चे आप अलर्ट रहिएगा लिखने के लिए, बोल दिया है मैंने आपको। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, 55 बच्चों की एक क्लास में, 55 बच्चों की एक क्लास में डॉली इज 27 फ्रॉम द टॉप। डॉली का स्थान ऊपर से 27वां है। 55 बच्चों की एक क्लास में, जो 17 लिखा हुआ आईडी से लिखा हुआ रहा लिखो, नहीं तो फिर तुम कहोगे सर कि हिंदी में बताइए। तुम्हारा ही मैसेज था सर इंग्लिश नहीं आती, और अभी मैसेज करने में लगे हो तुम। ध्यान दो, यहां 55 बच्चों की एक क्लास में डॉली का स्थान ऊपर से 27वां है। व्हाट विल बी हर पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। तो उसका स्थान नीचे से क्या है? उसका स्थान नीचे से क्या है? सब लोग सॉल्यूशन यहां पर देखोगे। पहले सॉल्यूशन देखना है, आगे आगे नहीं भागना, सर के साथ साथ चलना है। देखो भाई, डॉली एक लड़की है और आज इसने पोनी टेल बना रखा है भाई। इस लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि इस लड़की का स्थान ऊपर से 27वां है, और इसके बारे में बॉटम से पूछा गया है कि बॉटम से इसका स्थान क्या होगा। अब टोटल बच्चों देखो 55 है, यानी इस क्वेश्चन का जो ट्रिक तुम यूज करोगे उसमें क्या करना, सबसे पहले टोटल से दिए गए नंबर को माइनस कर लेना। सबसे पहले टोटल से दिए गए नंबर को माइनस करना है, यानी 15 में 7 माइनस करोगे 8, 4 में 2 माइनस करोगे 2, 28 हो गया। और जो आंसर आएगा उसमें आपको 1 प्लस कर देना है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 29 हो जाएगा, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में आप लोग क्या करना, टोटल से दिए गए संख्या को सबसे पहले माइनस करना है, यानी जो टोटल संख्या दी गई है उसमें दिए गए संख्या को माइनस कीजिएगा, और जो आंसर आएगा उसमें आपको लास्ट में +1 कर देना है, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, यानी 29 यहां पर बनेंगे, और यही आपका राइट आंसर है। क्लियर है तो यस सर बोलिए। सब लोग क्लियर है तो यस सर। जब कभी आपके क्वेश्चन में टोटल नंबर दिया गया होगा, जब तक आप +1 नहीं करेंगे तब तक आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इस टोटल में डॉली की स्थिति 27 थी। एक लड़की है जिसकी स्थिति 27 थी, तो 55 से डॉली को आपने बाहर कर दिया माइनस करके। डॉली की पोजीशन 27 थी, यानी 27वां डॉली है, तो टोटल में आपने डॉली को माइनस करके बाहर कर दिया। वापस +1 करते हैं डॉली को वापस लाने के लिए। तो ध्यान रखना, यहां पे +1 का कंसेप्ट यही आपको अपने माइंड में रखना है कि जब कभी आपके क्वेश्चन में टोटल दिया गया होगा तो वहां पे दिए गए संख्या को माइनस करके
+1 उस व्यक्ति को दोबारा से एंटर कराने के लिए किया जाता है, इसलिए यहां पे +1 का प्रयोग करना है। आइए एक क्वेश्चन पर। यहां पर है 38, यहां पर है 14। बताओ जल्दी से आंसर, जल्दी से आंसर बता दो। पल्लवी, त्यागी, देखो कितना अच्छा तो मैं बोल रहा हूं। मैं आनी चाहिए, थोड़ा ध्यान से सुनो, मिल जाएगी आवाज मेरी। ध्यान से सुनो थोड़ा सा। बच्चे लिख रहे हैं, आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है भाई। यहां से एवरीथिंग इज फाइन हेयर, यहां सब कुछ ठीक है और वहां पर भी सब कुछ ठीक होगा, आई होप। अब जरा देखो भाई, इस क्वेश्चन में टोटल थे 38, यानी सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, टोटल लिखना है। टोटल में दिए गए नंबर को माइनस करना है। कितना आ गया भाई? अब जब कभी क्वेश्चन में टोटल नंबर दिया गया होगा, मैंने क्या लिखा है आपको कि टोटल नंबर में दिए गए संख्या को माइनस करना है और जो आंसर आ जाए उसमें +1 कर देना है, यानी यहां पर 25 यहां पर होगा और यही आपके राइट आंसर होंगे। यानी आप क्वेश्चन में अभी तो यही चीज हो रही है। अभी छोड़ो यार, अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, फिर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत होगी। अभी इसी पे काम करो, जो अभी चल रहा है वैसे ही देखो और समझो चीजों को। तो एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहला काम करना है, टोटल में दिए गए संख्या को माइनस करना है और जो आंसर आए उसमें +1 करके अपने आंसर को बना लेंगे। ठीक है, जल्दी बताओ, सब लोगों का क्लियर है? तो सब लोग का ये पॉइंट क्लियर हो गया तो यस सर बोलो। बोलो भाई, जल्दी 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 बताना है भाई। टाइम लगाओगे ना तो फिर अपना ही नुकसान हो जाएगा। बताना है आपको। चलिए, ये पॉइंट भी, ये वाला टाइप भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं अगले प्रकार पे। लिखोगे इन अ लाइन Aryan is 18 from the top and 27 from the bottom। एक पंक्ति में आर्यन का स्थान ऊपर से 18, एक पंक्ति में आर्यन का स्थान ऊपर से 18 और नीचे से 27वां है, नीचे से 27वां है। हाउ मेनी आर इन द लाइन? उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो भाई। क्वेश्चन में कहा गया कि टॉप से आर्यन की पोजीशन 18 है और बॉटम से आर्यन की पोजीशन 27 है। अब यहां पे क्वेश्चन में सबसे पहला जो ट्रिक आप इस क्वेश्चन के लिए सोचोगे
वो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि इन दोनों संख्याओं को सबसे पहले आपको ऐड कर देना है। तो 18 और 27 को सबसे पहले आप लोग ऐड करोगे तो 45 होगा। अब जरा क्वेश्चन में देखो, आर्यन एक लड़का है लेकिन उसकी पोजीशन 2 बार आ रही है, मीनिंग एक व्यक्ति के लिए अगर 2 बार स्थान का प्रयोग हो तो दोनों संख्याओं को पहले प्लस कर देना है और जो आंसर आए उसमें -1 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। भाई देखो जरा यार, कमेंट पढ़ो बच्चों क्या, कमेंट देखा करो यार। देखो भाई, यहां से बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने चेक करवा लिया है। आप अपने सिस्टम को देखें या अपने मोबाइल को देखें, वहां से प्रॉब्लम आ रही है। आपके नेटवर्क में इश्यू हो सकता है, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। यहां पर 2 सिस्टम यहां पे लगा हुआ है और दोनों में बिल्कुल क्लियर है। बाकी बच्चों के भी मैसेज नहीं आ रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, बिल्कुल कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने एंड से एक बार चेक कर लीजिए आप, है ना, उसको ध्यान दीजिए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जब एक ही व्यक्ति के बारे में 2 पोजीशन दिया गया होगा तो दोनों को ऐड कर लेना है और फिर -1 कर लेना है। एक क्वेश्चन बताइएगा, यहां पर है 29, यहां पर है 43, बताइए। जल्दी से आंसर बता दीजिए। सब बच्चों का आ रहा है मैसेज, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए आप। अब यहां पर आपने क्या किया, 29 और 43 को आपने ऐड किया, 72 आ गया। अब जो आंसर आता है उसमें आपको -1 करना है, यानी 71 यहां पर बनेगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर ये आप क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, नहीं ओवरलैप के बारे में नहीं सोचना है। सबसे बड़ी बात है कि अगर ओवरलैप के बारे में आप क्यों सोचेंगे, ओवरलैप के बारे में क्वेश्चन में जब होगा, जब लिखा होगा कि उनके बीच में 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो वहां पर हमें सोचना है। सो जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे कंफ्यूजन क्रिएट मत करो अपने माइंड में। डाउट एक बार लेकर बैठ गया ना तो फिर पूरा टॉपिक निकल जाएगा, आप डाउट में ही बैठे रहेंगे। जो क्वेश्चन जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे क्वेश्चन को देखते जाओ और उसी तरीके से सॉल्व करना है। अपना एक्सपेरिमेंट करोगे फंस जाओगे क्वेश्चन में, फिर रिस्पॉन्सिबल तुम खुद होगे, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें सर जैसे बता रहे हैं उसको आप सीखिए और समझिए, है ना। ये कभी पॉसिबल हो सकता है कि अगर ये 18 यहां से है तो फिर क्रॉस करके ये 27 हो जाए यहां से। क्लियरली मेंशन यहां पर किया हुआ है कि टॉप से 18 है। अब एक ये है, एक आदमी है, ऐसे समझो ये एक आदमी है, इसकी पोजीशन यहां से 18 बताई जा रही है और यहां से 19 बताई जा रही है। तो 19 को क्या करोगे आप, इधर लेकर आ जाओगे, नहीं हो पाएगा ना। ये पर्सन अगर है तो क्लियरली मेंशन है कि लेफ्ट से उसका 18 है, राइट से उसकी पोजीशन 19 है, यानी 2 नंबर का प्रयोग जब दिया जा रहा है तो वहां पर ओवरलैप वाला केस कैसे बन जाएगा। तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, जैसे समझा रहा हूं उसको समझो और क्वेश्चन को उसी तरीके से बनाने का प्रयास करो। चलिए अगले प्रकार पर आते हैं।
और इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, इन अ लाइन डेविड इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट। एक पंक्ति में डेविड का स्थान बाएं से 23वां है। एक पंक्ति में डेविड का स्थान बाएं से 23वां है। जॉन इज 29 फ्रॉम द राइट। जॉन का स्थान दाएं से 29वां है। जॉन का स्थान दाएं से 29वां है। When David and John exchange their position, जब डेविड और जॉन अपना स्थान एक दूसरे से बदलते हैं, जब डेविड और जॉन अपना स्थान एक दूसरे से बदलते हैं, David becomes 30 from the left। तो डेविड का स्थान बाएं से 30वां हो जाता है। डेविड का स्थान बाएं से 30वां हो जाता है। What is new position of John from the right? तो जॉन का नया स्थान दाएं से क्या है? जॉन का नया स्थान दाएं से क्या है? जॉन का नया स्थान दाएं से क्या है? हाँ जी, अब जरा सब लोग बोर्ड पर सब लोग देखिएगा भाई। अभी इस टाइम में ना तो आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है, ना मोबाइल का इस्तेमाल करना है, चुपचाप से देखना है। देखो भाई, राम अवतार मैंने मना किया है। अभी कंफ्यूजन एक बार क्रिएट हो गया तो फिर जिंदगी में नहीं निकलेगा और तुम वैसे के वैसे रहोगे। तो एक क्वेश्चन सर को पहले बताने दिया करो, फिर जब सर क्वेश्चन दूसरा देते हैं तो आंसर लिया करो। ऐसे अगर करोगे तो फिर अपने कंफ्यूज होगे, फिर सर आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, तुम आगे आगे भाग रहे हो। वेट करो अभी। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि डेविड का स्थान बाएं से 23वां है। जॉन का स्थान दाएं से 29वां है। जब डेविड और जॉन अपने स्थान को बदलते हैं, डेविड और जॉन जब अपने स्थान को बदलते हैं तो डेविड बाएं से 30वें स्थान पर आ जाता है। डेविड बाएं से 30वें स्थान पर आ जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जॉन की नई स्थिति राइट से क्या होगी? जॉन की नई स्थिति राइट से क्या होगी? रुक जाओ भाई, 1 मिनट और, थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं इसको। यह है डेविड 23वें स्थान पर,
ये है जॉन 29वें स्थान पर। जब दोनों ने एक्सचेंज किया तो डेविड आ गया बाएं से 30वें स्थान पर, और अब जॉन के बारे में पूछा गया है कि जॉन राइट से कितने स्थान पर है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आज के बाद तुम लोगों को एक चीज याद रखनी है, बिना पेन चलाए तुम्हें अपने आंसर को निकालना है। और आप में से किसी ने भी पेन चलाने की कोशिश की तो मैं आप लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूं। इतना सिंपल और बेहतरीन तरीका आपको बता रहा हूं कि आपके चेहरे पे लिटरली स्माइल आ जाएगी कि यार इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था और सर ने यू बता दिया। तो वो चीजें सीखना, सब लोग बोर्ड की तरफ देखोगे, सबका ध्यान यहां पर हो। राम अवतार इधर कहां, इधर उधर कहां देख रहे हो? प्रमोद, अमर, इधर देखो सब लोग, इधर उधर नहीं देखना है। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या करना, जिस पर्सन के बारे में डबल इंफॉर्मेशन दी गई है, जिस पर्सन के बारे में डबल इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके नंबर की शिफ्टिंग देख लेना कितना हो रहा है। तो डेविड के बारे में यहां पर दो इंफॉर्मेशन है। पहली इंफॉर्मेशन 23 है, दूसरी इंफॉर्मेशन 30 है। यानी 23 और 30 में कितने नंबर की शिफ्टिंग है? 7 नंबर की शिफ्टिंग है। जितना डेविड शिफ्ट किया है उतना ही जॉन को शिफ्ट करा दो, यानी 7 में 29 प्लस कर दो। जो आंसर आएगा 100% वो राइट आंसर होगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी डेविड ने अगर 7 प्लेस की शिफ्टिंग की है तो जॉन भी 7 प्लेस शिफ्ट करेगा। जॉन की पोजीशन 29 थी, 29 में 7 प्लस करोगे 36 आंसर होगा और यही आपके करेक्ट आंसर। खटाक नोट करो। तो यही है भाई, इसी को कहते हैं, इसको बना डाला तो लाइव झिंगा लाला। डायरेक्ट आंसर जितना पहला व्यक्ति शिफ्ट करेगा। अच्छा, इसको अब तुम्हें लाइव दिखा देते हैं, तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आज के बाद इस क्वेश्चन को। आओ भाई 1 मिनट मेरे पास, आओ जल्दी आओ, इधर आ जाओ। 1 मिनट, 1 मिनट आ जाना जल्दी से। एक लाइव एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं भाई ना। किरण यादव ऐसी बातें मत किया करो, रुक जाओ। देखो सब लोग यहां पर, अब ध्यान देना सब लोग। मैं राइट से फर्स्ट पोजीशन पे हूं और ये लेफ्ट से फर्स्ट पोजीशन पे है। ध्यान देना सब लोग। मैं राइट से फर्स्ट पोजीशन पे, ये लेफ्ट से फर्स्ट पोजीशन पे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने स्थान को बदल रहे हैं। देखो भाई, अपना स्थान बदल दिया। अब ये लड़का देखो 1 प्लेस शिफ्ट हो गया है और मैं भी 1 प्लेस शिफ्ट हो गया हूं। यानी जितना पहले वाला व्यक्ति शिफ्ट हुआ उतना ही दूसरा वाला व्यक्ति भी शिफ्ट हो गया। यानी ये 1 प्लेस गया, मैं भी 1 प्लेस यहां पर आ गया। यानी जितना पहला व्यक्ति शिफ्ट करेगा उतना ही दूसरे को शिफ्ट करा देना है और अपने आंसर को निकाल लेना है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। क्लियर है तो यस सर बोलो भाई। मजा आ गया एक बार लाइव एग्जांपल में तो यस सर लिखो, थैंक यू सर लिखो, सुपर्ब लिखो, ऑसम लिखो, जो लिखना है लिखो। अब तुम्हारा टर्न है। अरे जल्दी बोलो, कभी तो लिख दिया करो कुछ अच्छी सी बातें। मजा आ गया, इजी था, इतना बढ़िया ट्रिक बता दिया, ये सब बोलना होता है। हमेशा पढ़ने में लगे रहते हो, अपनी बातें लिखने में लगे होते हो। तो ध्यान रखना बच्चे, क्या बताया मैंने?
जितना पहला व्यक्ति शिफ्ट करेगा, जितना स्थान शिफ्ट करे उतना ही दूसरे को शिफ्ट करा देना है। डेविड 23 से 30 पर आ गया था, यानी डेविड और की पोजीशन में 23 और 30 में 7 का डिफरेंस था। यही 7 का डिफरेंस जॉन भी ले लेगा। जॉन की पोजीशन 29 है, 29 में 7 प्लस करोगे 36 हो जाएगा। ये अभिषेक कुमार तुम्हारे घर आने वाला हूं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लाइव एग्जाम्पल तुमको बताया, फिर भी एक बार और, मतलब तुम क्या चाह रहे हो, इतना सिंपल तरीके से बता दिया। तो अभी एक्सप्लेन किया था, तुमने देख लिया। डेबिट की पोजीशन 23 थी, चेंज करने के बाद 30 हो गई, यानी 23 और 30 में 7 का डिफरेंस है। जितना डेबिट करेगा उतना ही जॉन भी करेगा। जॉन की पोजीशन में जो दिया गया है उसमें 7 प्लस कर लो, 29 में 7 प्लस करोगे 36 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यस सर बोलोगे, लेकिन उससे पहले तुम लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताओगे। यहां पर है 18, यहां पर है 25 और यहां पर है 23। जल्दी बताओ आंसर। हाँ जी, एक क्वेश्चन है आपके पास। 18 है, 25 है, 23 है। हाँ जी, देखो जितेंद्र कह रहा है कि सर 100 में से 120 आ सकते हैं। प्रमोद करा सर यू डोंट गेट एंग्री, इट वोंट बी सूट यू, ओनली कूल नेचर ऑफ यू इज ऑसम। ओ माय गॉड प्रमोद, इज अ ट्रू फीडबैक। और ऐसे ही सच बताना, ये ट्रू फीडबैक है कि ऐसे ही है? एक बच्चा कह रहा सर 110 में 120 आ जाएगा मेरा। ऐसे कभी हुआ है कि 110 में 120 आ जाए? तुम लोग कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। अब जरा देखो भाई, यहां पर क्वेश्चन में डेबिट के बारे में 18 और 23 दिया हुआ है, यानी 18 और 23 में 5 का डिफरेंस आता है। जितना डिफरेंस पहले वाले का है उतना ही डिफरेंस दूसरे वाले को भी आपको करना है। 25 में 5 प्लस करोगे आंसर होगा 30, और यही आपका राइट आंसर। क्लियर है? तो यस सर बोलो। सब लोगों ने 30 भेजा था। ये राहुल, तुम कहां से आए हो? तुम्हें इतना डिफरेंस लेना नहीं आ रहा है कि 23 में 18 माइनस करेंगे 5 होगा, और 25 में 5 प्लस करेंगे तो 30 होगा। आज के बाद राहुल तुम पहले 23 लाइन दोगे, इसमें 18 लाइन तुम काटोगे, और इस तरीके से आज के बाद तुम्हें कैलकुलेशन करना है। मतलब 23 और 18 का तुम्हें नहीं आ रहा है। जल्दी से सॉरी सर लिखो, 30 आंसर होगा इसका। ठीक है भाई? अरे मैथ्स अभी रीजनिंग पढ़ लो किरण, तुम भी पता नहीं क्या करने में लगे हो। अभी पहले रीजनिंग कर लो पहले, अभी है ना। एंड अभिषेक थैंक यू सो मच यार। तो ये क्लियर हो गया सब लोगों का। एक क्वेश्चन और बताओ। इस लड़के ने, राहुल ने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। इसने 32 लिख दिया आंसर। पता नहीं इसको एडिशन भी नहीं आती, सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता इसको। एक क्वेश्चन बताओगे। यहां पर है 32, यहां पर है 27, यहां पर है 41। जल्दी बोलो। जल्दी से आंसर बोल दो।
जल्दी बोलो, वेटिंग फॉर योर आंसर, वेटिंग फॉर योर आंसर। ओ हो, राहुल कहाँ है? मैं सबको देख सकता, मैं राहुल को देखना है मुझे। ये वाला प्रोसेस यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे राहुल को देखना है पहले। राहुल तुम्हारे आंसर कहां गए? ये इस तरीके से तुम्हें देखना है, मुझे लाइन लेना है, काटना है उसको, फिर ऐड करना है। जल्दी से बताओ। चलो जी, यहां पर है 32, यहां है 41, यानी 41 में 32 माइनस करोगे 9 होगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो गैप आपने निकाला है दूसरे व्यक्ति के साथ वो ऐड हो जाएगा, यानी 9 में 27 प्लस करोगे आपका आंसर 36 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। तो क्लियर है? तो सब लोग यस सर बोलो। सबको समझ में आ गया अच्छी तरीके से? कोई दिक्कत आज के बाद इस टॉपिक में यहां तक नहीं होगी? क्लियर है ना? हाँ, अब आया है राहुल का। राहुल देखो, लाइन आंसर निकाला है उसने, लाइन। सच बताना राहुल, जो प्रोसेस तुम्हें बताया था वैसे किया ना? सच बता दो तुम, क्योंकि इतने देर के बाद तुम्हारा आंसर आया है, इसका मतलब तुम लाइन खींच रहे थे, इसका मतलब तभी तुमने इतना टाइम लगाया। चलो, अब नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग आते हैं। ये पार्ट भी आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से सिखाऊंगा, इसको भी आप लोगों को देखना है भाई ध्यान से। क्वेश्चन, in a line, Madhu is 16 from the left, Ravi is 23rd from the right। एक पंक्ति में मधु बाएं से, अच्छा ठीक है राहुल कोई बात नहीं, एक पंक्ति में मधु बाएं से 16वें स्थान पर है, मधु बाएं से 16वें स्थान पर है, रवि दाएं से 23वें स्थान पर है, रवि दाएं से 23वें स्थान पर है। When Madhu and Ravi exchange their position, जब मधु और रवि अपना स्थान बदलते हैं, जब मधु और रवि अपना स्थान बदलते हैं, मधु becomes 22 from the left। तो मधु बाएं से 22वें स्थान पर आ जाती है, 22वें स्थान पर आ जाती है। How many are in the line? पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? अभी नहीं पल्लवी, अभी नहीं पूछ सकते। अभी जो टॉपिक चल रहा है पूरा इंडिया कनेक्ट है, इस टाइम में डिफरेंट टॉपिक से नहीं बता सकता मैं। आपको बता दिया जाएगा, उस पर क्वेश्चन आप भेज देंगी, आपको सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो जो टॉपिक चल रहा है ना, अब उसको पढ़ना है अभी,
और फिर खिचड़ी पक जाएगी। टॉपिक ये चल रहा है, रिकॉर्डिंग बन रही है, बच्चे लोग रिकॉर्डिंग भी देखते हैं, तो फिर बीच में दूसरा टॉपिक आ जाएगा ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर टोटल आ गया भाई, यहां पे टोटल है यहां पे। अब तुम क्वेश्चन में तुमने क्या देखा, यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल इसके पहले वाले टाइप की तरह है, बिल्कुल सेम सेम है। लाइन तुम लोग मिला लो, यहां से लेकर यहां तक लाइन बिल्कुल सेम है। यहां पर आपसे टोटल के बारे में पूछ दिया गया है कि टोटल कितने हैं। अरे रुक गया वीडियो। हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा हो गई थी टेक्निकल इश्यू। देख पा रहे हो मुझे? कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो ना, शौकीन कनेक्ट रहो, हो जाएगा। यहाँ पे सारे लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, आपको परेशान नहीं होना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल पूछा गया आपसे, इसका भी इतना बेहतरीन तरीका तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारे चेहरे पे लिटरली स्माइल आ जाएगी। कहोगे यार क्या सर आप क्या कर रहे हो आप, इस क्वेश्चन में मुझे इतनी ट्रबल होती थी, लेकिन आपने क्या बता दिया सर, आज मजा आ गया सर आप। और आपको बता दें रैंकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ये, तो लिख लेना भाई, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट भी लिख लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान रखना सब लोग। अब जब कभी आपके क्वेश्चन में टोटल स्ट्रेंथ की बात आ जाए, जब कभी आपके क्वेश्चन में टोटल स्ट्रेंथ की बात आ जाए, क्वेश्चन में सबसे पहले देखोगे कि डबल इंफॉर्मेशन किस व्यक्ति के बारे में दिया गया है। तो यहां पे क्वेश्चन में देखो, मधु के बारे में डबल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जिस व्यक्ति के बारे में डबल इंफॉर्मेशन हो उसके दूसरे वाले नंबर को पिक कर लेना। उस नंबर को पिक करने के बाद जिस व्यक्ति के बारे में सिंगल इंफॉर्मेशन हो उस नंबर को भी पिक कर लेना। दोनों संख्याओं को ऐड कर लेना और जो आंसर आए उसमें -1 कर लेना। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे आंसर को गलत नहीं कर सकती है, जो आंसर होगा वो 100% करेक्ट आंसर होगा। खटाक, कुछ नहीं देखा क्वेश्चन में, बस देखा क्वेश्चन को और अपने आंसर को बना लिया। बोलो भाई मजा आया कि नहीं आया?